हाँ भाई, देखिए इससे पहले अपन कल बात कर चुके हैं अति व्यापन के बारे में। ओवरलैपिंग हो गई थी। बोलो, ओवरलैपिंग में किसी को दिक्कत? ओवरलैपिंग में कितने प्रकार के बंध बने थे? कौन कौन से? सिग्मा और पाई। सिग्मा कब बना था? जब कौन से प्रकार का ओवरलैपिंग हुआ था? अरे दो प्रकार की ओवरलैपिंग, एक तो हेड टू हेड बताई थी और एक है साइड टू साइड वाली। एक तो हेड टू हेड वाली ऐसे, अरे दोनों के सिर बिठाए थे आपने, और एक दोनों के साइड से ऐसे बिठाया था। ठीक है, तो हेड टू हेड वाले में कौन सा बना था? सिग्मा। और साइड टू साइड में पाई, और उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा था? सिग्मा। पहले कौन सा बनता है, उसके बाद पाई। क्लियर है? ठीक है, अगर सिंगल बंद हो तो उसमें कौन सा बंद होगा? सिग्मा। और डबल बंद हो तो एक सिग्मा और एक और अगर ट्रिपल बंद हो तो एक सिग्मा और एक सिग्मा और दो पाई बनते थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे संकरण की। किसकी? संकरण की। देखिए संकरण में क्या करते हैं, समान लगभग समान ऊर्जा के परमाणविक कक्षक आपस में क्या करते हैं, अति व्यापित होकर या भाग लेकर क्या करते हैं, उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकृति एवं ज्यामिति के कक्षक का निर्माण करते हैं। उन कक्षकों को कहा जाता है कौन से? संकरित कक्षक। और इस प्रक्रिया को कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं? संकरण। मतलब सीधी सीधी बात कहूं तो क्या कह सकता हूं कि लगभग यहाँ पे अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के भी हो सकते हैं, वे अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के कक्षक हो सकते हैं। उनको क्या करना है, अपने को ओवरलैपिंग करना है। क्या करना है? ओवरलैपिंग करना है, या एक दूसरे से अतिव्यापन करेंगे तो उनसे क्या बनेंगे, उतनी ही संख्या में जितने परमाणु कक्षक भाग ले रहे उतने ही क्या बनेंगे, उतनी ही संख्या के अंदर संकरित कक्षक का निर्माण होता है। लेकिन उनकी जो ऊर्जा होगी वो क्या रहती है? समान ऊर्जा होगा। उनका आकार क्या रहेगा? समान रहेगा। उनकी ज्यामिति क्या रहेगी? समान रहती है। और इस प्रकार के जो नए बने कक्षक हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? संकरित कक्षक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? संकरण कहते हैं। क्लियर है? बोलो भाई, लिखवा दूं? लिखिए तो। डंबलाकार के कारण पी कक्षक में क्या पाए जाते हैं? कौन से गुण? दिशात्मक गुण धर्म ज्यादा पाए जाते हैं, और दिशात्मक गुण डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाने के कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे संकरित कक्षकों के बाद में कौन आएगा? पी कक्षक है। कौन से कक्षक है? पी कक्षक। और उसके बाद कौन आएगा भाई? अरे उसके बाद कौन से कक्षक आएंगे? एस कक्षक। ओके, तो ये ही लाइन उतार दो उसी के नीचे। अरे तीन प्रकार के हो सकते हैं, रिक्त कक्षक हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो? एक आपने पढ़ा होगा अर्धपूरित और पूर्ण पूरित। मतलब कक्षक कुछ भी हो सकता है, कैसे भी कक्षक हैं वो कक्षक भागे ले सकते हैं। किसमें? संकरण में। अब उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसी के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। नहीं है तो कैसा हो जाएगा? रिक्त कक्षक हो जाएगा। कुछ आधे हैं तो अर्धपूरित हो जाएगा, और अगर पूर्ण रूप से भरे हुए तो कैसा हो जाएगा? पूर्ण पूरित हो जाएगा। बताइए, यहां तक किसी दिक्कत नहीं है तो लास्ट पॉइंट लिख लो। संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं। और एक कौन है भाई यहाँ पे? पी कक्षक। कौन सा? पी कक्षक हो। कौन सा कक्षक हो? पी कक्षक हो। अब आपने ये बताया कि जितने कक्षक परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही क्या बनेंगे? संकरित कक्षक बनेंगे। तो यहां मुझे ये बताओ, ये अगर दोनों आपस में संयोग करते हैं या संयोजित होते हैं तो कितने पर संकरित कक्षकों का निर्माण होगा? बोलो, कितने कक्षकों का निर्माण होगा? कितने संकरित कक्षकों का निर्माण होगा? ये लो भाई,
बस मतलब ये कर रहे हो तुम तो सारी रात रामायण देख के सुबह उठते क्या कर रहे हो? हाँ, वही काम कर दिया ना। अभी पहली लाइन ही लिखी थी कि जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, लिखा था। तो कितने बनेंगे यहाँ पे? 2 बनेंगे। तो क्या इसमें भी सोचने की जरूरत थी क्या? अरे सोचने की जरूरत थी क्या? दिमाग लगा रहे हो कि पता नहीं कौन सा आइंस्टीन का फॉर्मूला बना दिया कि अब इसमें से कौन सा लगेगा है? अरे लगा दिया क्या कि प्रत्यक्ष का सूत्र लगा दिया सर, ये तो आइंस्टीन ने ना कौन सा समीकरण लगेगा मुझे नहीं पता है। तो बताओ इसमें कितने बनेंगे? 2। और 2 कैसे बनेंगे? लो भाई, ये लो कितने बन गए? 2। ये आप क्या क्या कहलाएंगे? 2 संकरित कक्षक। तो कौन सा बनेगा यहाँ पे? अरे कौन सा संकरण हो गया? ये कौन सा था तुम्हारा कक्षक है? एस। और ये कौन सा? पी। और अब जब दोनों को मिला के एस पी संकरण करोगे तो सर उसमें बोलो कैसा होगा? कौन कौन से कक्षक भाग लेंगे? कितने? 2 संकरित कक्षक है ये रहे। कौन कौन से? एक है एस और एक है पी, भाग लेके 2 संकरित कक्षक बनाएंगे। अब ये दोनों संकरित कक्षक आपस में जुड़ के कैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं? एसपी संकरण में। चलो यहां लिख देता हूं मैं एसपी संकरण। भाई 2 ही तो कक्षक है, एक एस और एक है पी, और ये 2 कक्षक कैसे बना दिए इन्होंने? संकरित कक्षक बना दिए। अब देखिए अगर आपको ये बनाना भी हो इन दोनों को कंबाइंड करके तो कैसे बनाओगे? लो जी सब, ये कौन सा बन गया तुम्हारा? एसपी संकरण। कौन सा बन गया? एसपी संकरण बन गया भाई। और यहां पे कैसा एंगल बताया था मैंने? एसपी संकरण में की ज्यामिति के मध्य में कौन सा कोण होगा? एंगल कितना बताया था? 180 डिग्री। ये लो भाई, यहां से यहां कितना? 180 डिग्री। क्लियर है? बोलो भाई, उतारो इसको। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं यहां पे कौन सा? sp2 क्या हो रहा है? sp2 संकरण। बताओ यहां पे कितने कक्षक भाग लेंगे? 4। 4 कौन कौन से रे? अरे 3 ही तो, एक एस का और 2 पी के। यहां से साफ साफ दिख रहा है, एक एस और 2 पी। तो लो भाई बनाओ, ये रहा आपका कौन सा? एस कक्षक। चलिए, और ये रहा आपका कौन सा? पी कक्षक। और ये रहा आपका कौन सा? अरे पी में 3 थे, कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो अब बताओ कितने संकरित कक्षकों का निर्माण होगा? कितने का होगा? 3 का होगा। 3 देखो बना लो 3। ये लिए क्या बन गया हमारे पास है? कितने कक्षक है? 3 संकरित कक्षक। लो भाई, अब 3 को अब 3 कक्षकों को हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो कर दो व्यवस्थित। इसमें कैसे करोगे? ये लो भाई, 3 कक्षक हो गए व्यवस्थित है। अब बताओ इनके मध्य एंगल कितना कितना दिखेगा? कितना कितना दिखेगा?
120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। और जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर बनी थी इसको अपने क्या नाम दे सकते हो? कौन सी है ये? रेखीय। कैसी है? लीनियर। कैसी है भाई? लीनियर है। ठीक है। और ये कैसी हो जाएगी तुम्हें? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल, या फिर इसको क्या कह सकते हो? ट्राइगोनल। बोलो। प्लेनर। कैसे हो सकती है? ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती। क्लियर है? sp3 इसमें कितने कक्षक भाग लेंगे? 4। कौन कौन से? कौन कौन से भाई बोलो? एक एस का और 3 पी के। लो भाई, कितने संगृहीत कक्षक कितने बनेंगे? अरे कितने संगृहीत कक्षक बनेंगे? 4। तो बना दें। लो भाई, कितने संगृहीत कक्षक बने? 4 संगृहीत कक्षक बनते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गई ना, जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे संकरित कक्षकों की संख्या भी उतनी ही होती है। अब बनाएंगे संरचना। तो संरचना कैसे बनेगी? बोलो, 4 में कैसी बनती है? ऐसे बनती है। ऐसे कैसे? ऐसे ही बन जाती है। वाह। लो जी। और ये संरचना आपकी, बताओ इसमें एंगल क्या रहेगा? अरे एंगल कितना रहेगा इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट। और इसको क्या कहा था आपने? अरे कल परसों बताया भी था मैंने। चतुष्क फलकीय। या फिर इसको क्या कह सकते हो? टेट्राहेड्रल। क्या कह सकते हो? टेट्राहेड्रल कह सकते हैं। शॉर्ट में टीडी लिखते थे इसको। हाँ, टीडी वो नहीं है जो पाकिस्तान से आती थी, हैं? इसकी संरचना तो समझ में आ रही है ना कैसे बनी है? हैं? या दोबारा बताऊं? अरे कैसे लग रही है? बोतल और लानी पड़ेगी फिर। हो गया भाई? चलिए, तो अब आगे एग्जाम्पल की बात करें क्या? संकरण के प्रकार हो गए हैं। नॉर्मली जितने का, अगर तुम्हें आगे बनानी हो तो आगे बना सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि sp3d, तो कितने कक्षक भाग लेंगे उसमें? sp3d में 5। एक s का, 3 p के और एक d का। तो ऐसे कितने कितनी संकरित कक्षक बनाओगे? 5। और अगर तुम्हें कहा जाए sp3d2 बनाना है तो कितने कक्षक है? सही है यार। हाँ भाई,
आगे देखिए, अब अगर हमें से संकरण निकालने का फॉर्मूला पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अभी अलग अलग टाइप के संकरणों की बात करेंगे और वो संकरण कैसे निकाले जाते हैं। अब उनमें देखो, जैसे मैंने वहां पे आपका एक वेस्पर थ्योरी के अंदर संरचनाएं बनाई थी, आपने बनाई थी क्या? अरे बनाई थी ना, ज्यामिति बनाई थी। उसमें हमने वहां पे कहा था कि जितने भी लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर है वो हमें बाद में पढ़ेंगे, अब यहां से एक साथ ही पढ़ेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले तो संकरण का फॉर्मूला बता दो मुझे। संकरण का फॉर्मूला होता है आपका क्या, कि बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एकल परमाणुओं की संख्या और प्लस माइनस चार्ज बटे 2। यह फॉर्मूला होता है किसका? संकरण का। कौन सा फॉर्मूला होता है, पूरा लिखूं इसको? सीधा लिख देता हूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर प्लस में एकल परमाणु, एकल परमाणुओं की संख्या। एकल परमाणु क्या होते हैं भाई? और प्लस माइनस आवेश और बटे में 2। ये एक तरह से संकरण नहीं निकला तुम्हारा, एक तरह से ये क्या निकला, ये संकृत कक्षकों की संख्या को बताता है। किसको बताता है? संकृत कक्षकों की संख्या। और संकृत कक्षकों की संख्या अगर तुम्हें पता चल जाए तो फिर तो कोई दिक्कत होगी क्या? अपने आप ही पता चल जाएगा। अगर तुम्हें कहा जाए कि 4 संकृत कक्षक भाग ले रहे हैं तो कौन सा संकरण होगा? sp3। काउंट कर लो तो पता चल जाएगा। तो ये क्या किसको बताता है? संकृत कक्षकों की संख्या को, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एकल परमाणु की संख्या प्लस माइनस आवेश बटे 2। अब मुझे ये बताइए, आप एकल परमाणु किसे कहेंगे? एकल परमाणु का मतलब होता है जो केवल और केवल क्या बनाता हो? सिंगल बंध का निर्माण करता हो। या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीजन को अपवाद के रूप में छोड़ दो। किसके रूप में? अपवाद के रूप में। मतलब क्यों? ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बंध बनाता है। क्या बनाता है? डबल बंध बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बंध बनाएगा। तो अगर ऑक्सीजन साइड एटम के रूप में या एकल परमाणुओं के रूप में या साइड एटम के रूप में रहता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर इसके अलावा होता है तो उसको काउंट कर लिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, कि मैंने कहा, ये लीजिए मैंने लिखा CH4। अब सिंपल सा तरीका है, इसमें संकरण तुम्हें निकालना हो तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? बोलो। 4। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 प्लस एकल परमाणुओं की संख्या। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, Ca। केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो केंद्रीय कौन हो जाएगा? जिसकी संख्या क्या रहेगी? कम। और जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी वो क्या रहेगा? या फिर मैंने दूसरा तरीका भी बताया था क्या? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या रहता है? कम रहता है, वो क्या रहता है? केंद्रीय परमाणु के रूप में रहेगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा रहता है वो क्या रहेगा? साइड एटम के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम के रूप में। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। और साइड एटम कितने हैं यहाँ पे? 4। हाइड्रोजन है तो 4 के 4 काउंट कर लो। कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर? है नहीं है। अब चार्ज में भी हम उल्टा करते हैं, प्लस चार्ज होता है तो उसे घटा देते हैं और माइनस चार्ज होता है तो उसे जोड़ देते हैं। बस ये बचा ना हमारे पास। अब बटा क्या कर दूं इसके? 2। कितना आया? 8 बटे 2। तो कितने आए भाई? 4। और 4 में संकरण कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? यहाँ पे 4 कक्षक भाग ले रहे हैं। ये कक्षकों की संख्या है। क्या है? कक्षकों की संख्या है। तो यहां पे बोलो संकरण में कौन सा होगा? 4 कक्षक कौन से में भाग लेते हैं? sp3। कौन सा? sp3 के अंदर आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब sp3 यहां पे
ये समझ में आ गया। एक दो एग्जांपल और दे देता हूं तुम्हें। जैसे मैंने कहा SO2, इसमें बताओ भाई, इसका बताइए। सल्फर केंद्रीय परमाणु के रूप में, किसके रूप में? सेंट्रल एटम के रूप में है। तो बताइए यहां पे सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 प्लस एकल परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कारण ये एकल परमाणु में नहीं आता, मतलब ये किस में आता है? डबल बंध बनाता है। क्या बनाता है? डबल बंध। एकल परमाणु का मतलब ये होता है जिसमें जो सिंगल बंध बनाता हो। क्या बनाता हो? सिंगल बंध। तो ऑक्सीजन को काउंट है नहीं करें तो कितना आएगा यहाँ पे? 0। कोई चार्ज नहीं है, बटे 2। बोलो कितना आया? अरे कितना आ गया? 3। और 3 कक्षक भाग लेते तो कौन सा होगा? sp2। बताइए, किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब ये बताओ मुझे, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं SO3, इसका बता सकते हो कितना होगा? कितना होगा रे? अब हमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहां 2 और यहां 3 है, तो निकाल के देखें, क्योंकि ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना। वही आ जाएगा 6/2। कितना आ जाएगा? 3। और 3 में संकरण वही आपका कौन सा? sp2 होगा। क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है, तो एक बार तो इसको उतार लो और फिर उसके बाद पूरी टेबल बना लेते हैं जिनकी संरचना वरचना, जितने भी लोन पेयर आएंगे उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, डिस्टोर्ड कितना डिस्टोर्ड करेगी, वो सारी चीजें बात करेंगे हम। देखिए यहां पे हम लिखेंगे n की मान। n का मतलब संकरित कक्षकों की संख्या, और दूसरे में लिखेंगे संकरण कौन सा होगा, उसके आगे लिखेंगे ज्यामिति क्या होगी उसकी। और ज्यामिति के अलावा फिर अपन क्या बात करेंगे? बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर में भी आप चाहो तो एक और कर सकते हो। यहां पे यहां पे आप लिख सकते हो इसकी आकृति, और यहां पे अपन कर लेंगे इसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब कर लो सही। यहां पे हम बात करेंगे, देखो n का मतलब तुम्हारा संकरित कक्षकों की संख्या, और दूसरा आया संकरण कक्षकों की संख्या के अकॉर्डिंग संकरण कौन सा होगा, उसकी ज्यामिति क्या होगी, उसकी आकृति क्या होगी, उसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, उसमें लोन पेयर कितने होंगे। देखिए अगर मैं कहता हूं n बराबर 2 है तो संकरण तुम्हारा कौन सा होगा भाई? sp। अरे 2 में कौन सा होगा? sp। ज्यामिति क्या रहेगी उसकी? रेखीय। कैसी रहेगी? रेखीय। कौन सी रहेगी? रेखीय। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए और बी के द्वारा। और जो आकृति रहेगी इसमें कोई परिवर्तन आएगा क्या? आकृति कब परिवर्तित होगी? जब उसमें लोन पेयर की संख्या उपस्थित होगी। जैसे ही किसी भी संकरण में लोन पेयर प्रेजेंट होगा, क्या होता है? लोन पेयर अगर जैसे ही प्रेजेंट होता है तो क्या हो जाएगा? उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। अदरवाइज अगर लोन पेयर नहीं है, जितने के सारे बॉन्ड पेयर उपस्थित हैं, तो वहां पे ज्यामिति और आकृति क्या रहती है? समान रहती है। तो यहां पे क्या रहेगी? ये रह जाएगी कौन सी? रेखीय। कैसी हो जाएगी? रेखीय। बॉन्ड पेयर कितने? अरे इसको क्या लिख दूं? AB2 लिख सकता हूं, तो कितने होंगे? 2। और लोन पेयर कितने होंगे? 0। क्लियर है? बोलिए भाई। अगला देखिए, अगर मैं यहां कहता हूं n के बराबर कितना है? 3 है, तो 3 में क्या हो सकता है? AB
3। अब यहां पे संकरण कौन सा होगा? sp2। कौन सा होगा? sp2। ज्यामिति कैसी रहेगी इसमें? यहां पे लिख लेना 180 डिग्री। और ज्यामिति कैसी रहेगी भाई sp2 में? बोलिए, ये रहेगी क्या? तो इसको क्या कहेंगे? त्रिकोणीय समतल, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। आकृति भी ये रहेगी भाई इसकी। अगर यहां पे कोई बॉन्ड पेयर नहीं है, यहां के सारे क्या है? 3 के 3 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर कितना है? 0। तो सेम ही रह जाएगी। कैसी? त्रिकोणीय समतल। क्लियर है? आगे देखो, अब अगर इसमें क्या करें अपन, हो सकता है इसमें क्या हो जाए? इसमें अगर यहां पे 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या जाए? लोन पेयर आ जाए। बॉन्ड पेयर के साथ क्या जाए भाई? लोन पेयर उपस्थित हो जाए। देखिए, यहां पे संकरण तो वही रहेगा, कौन सा? sp2 वाला। कौन सा रहेगा? sp2 वाला रहेगा। लेकिन यहां पे देखिए, सीधी सी बात है, यहां 3 बॉन्ड पेयर थे। कितने थे? 3। अब कितने आ जाए? 2। और लोन पेयर कितना हो जाए? 1। तो यहां पे जो आकृति रहेगी आपकी, वो कैसी हो जाएगी? और यहां पे क्या कहेगी भाई? लोन पेयर। और लोन पेयर आने के कारण आप देखिए, अब इसको तो तुम्हें क्या बोलोगे? इसकी अगर ज्यामिति आपसे पूछी जाए तो ज्यामिति तो आपको वही बतानी है। क्या बतानी है? ज्यामिति तो वो बताओगे त्रिकोणीय समतल ही होगी। लेकिन अगर उसकी आकृति की बात करते हैं तो आकृति के अंदर लोन पेयर को काउंट है नहीं किया जाता। शेप अगर पूछ ले आपसे तो उसमें लोन पेयर को काउंट है नहीं किया जाएगा। तो उसके अंदर कौन सी आ जाएगी? बोलो, वी शेप। कौन सी शेप आ जाएगी? वी शेप आ जाएगा। कौन सा शेप आ जाएगा? वी शेप उपस्थित हो जाता है। क्लियर है? आगे चले, देखो देखिए, अगर n बराबर कितना है यहां पे? हाँ भाई, 4। n बराबर कितना है? 4। तो संकरण कौन सा होगा? sp3। और sp3 होगा तो उसकी ज्यामिति कैसी रहेगी? बोलिए, कैसी रहेगी? चतुष्क फल की है। ठीक है। अब यहां पे इसमें कोई परिवर्तन आएगा क्या शेप के अंदर? अरे शेप में कोई परिवर्तन आएगा क्या? शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो शेप ऐसे कैसे रह जाएगी? सेम। बॉन्ड पेयर कितने? 4। लोन पेयर कितने? 0। लेकिन अगर इसको ऐसा कर देता हूं मैं,
यहां पे मैंने कहा कि यहां बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी 3 और लोन पेयर कितना 1 आ जाता है। तो अब इसकी शेप में परिवर्तन होगा। अब इसकी शेप कैसी हो जाएगी, यहां शेप समान चतुष्फलकीय ना रहकर कैसी हो जाएगी, पिरामिडीय। कैसी हो जाएगी, पिरामिडीय। इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये लोन पेयर और ये कैसी हो जाएगी तुम्हारी, पिरामिडीय। ठीक है। लेकिन अगर इसको अब देखो, यहां पे तो कितनी बात कर रहे हो, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, ये आपके क्या थे बॉन्ड पेयर और ये क्या थे लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर 3 और 1 हो जाए। लेकिन अगर अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने 2 हो और लोन पेयर भी कितने 2 आ जाए, तो शेप में और परिवर्तन होगा, मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर और आ जाएगा और ये शेप कैसी हो जाएगी तुम्हारी, शेप कैसी हो जाएगी तुम्हारी, वी शेप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वी शेप। अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पे आपके पास बॉन्ड पेयर कितने 2 और लोन पेयर भी कितने 2, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर 2 2 उपस्थित हो जाते हैं तो यहां पे संरचना आपकी कैसे हो जाएगी, वी शेप वाली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये लोन पेयर आ गया, यहां भी लोन पेयर आ गया। अब बताइए यहां पे क्या बची आपके पास, तो इस शेप को क्या कह सकते हो तुम, वी शेप। क्या कहेंगे, वी शेप कहेंगे। क्या कहेंगे, वी शेप कहेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है। आगे चलें, यहां आगे देखो, वही यहां पे क्या रहेगा हमारे पास, एन का मान, ये कौन क्या हो जाएगा, संकरण। यहां पे मैंने लिख दिया बॉन्ड पेयर, ये हो जाएगा आपका लोन पेयर और ये क्या हो जाएगी इसकी ज्यामिति और लास्ट में शेप या आकृति। देखिए अगर यहां पे एन की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5, तो 5 में क्या होंगे संकरण, बोलो sp3d। कौन सा हो जाएगा, sp3d। 5 के 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितना है 0 है, तो शेप कैसी होगी उसकी, बोलिए। शेप आपको पहले भी लिखवा चुका हूं मैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, अरे ये थी क्या। अब देखिए तो आकृति भी कैसे ये रहेगी, सेम टू सेम। अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो यहाँ पे आकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है नहीं रहेगा, सेम रहेगी, किसके ज्यामिति के समान रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहता हूं यहाँ पे बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो जाए 4 और लोन पेयर कितना हो जाए 1, तो जैसे जो लोन पेयर यहाँ पे आएगा वो लोन पेयर कहां पे उपस्थित होगा। अभी तक तो हम जितने भी पढ़ते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो लोन पेयर होता है वो कहां पे रहता है, एक्सियल पोजीशन पे। कहां पे रहता है, एक्सियल पोजीशन पे। लेकिन त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय के अंतर्गत जो भी आपका लोन पेयर उपस्थित होगा वो ध्यान रखना कहां पे आएगा, एक्सियल की बजाय इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। मतलब आना तो यहां चाहिए लेकिन रिपल्सन को कम करने के लिए लोन पेयर कहां जाता है, इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाता है। अब जैसे यहां पे लोन पेयर आएगा, अब लोन पेयर यहां पे आएगा तो देखना संरचना कैसी बन रही है हमारे पास। यहां पे हमारे पास आ गया क्या, लोन पेयर। ये लीजिए लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर को तो काउंट है नहीं करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो दिखेगा वो कैसे दिखेगी संरचना, बोलो। अब देखो ये पाई की तरह दिख रही है क्या, पाई कह दो, के कह दो या सीसा शेप कह दो, या फिर मैंने एक हिंदी में नाम बताया था ढेकुली संरचना बताई थी, वो संरचना बन रही है यहां पे। तो इसको शेप कैसे हो जाएगी यहां पे, के शेप। क्या कह सकते हो इसको, के शेप कह सकते हो, या फिर इसको क्या कह सकता है, पाई शेप कह सकते हो, या फिर इसको क्या कहा जा सकता है,
सीसा शेप, या फिर इसको क्या कहा जा सकता है, डेकुली संरचना। कब है, जब आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति के ऊपर क्या जाए, एक लोन पेयर उपस्थित है, हो जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पे एक के बजाय कितने आ जाएं, दो आ जाए, कितने आ जाएं, एक की बजाय दो आ जाते हैं। एक की बजाय कितने आ जाए भाई, दो आ जाए। देखिए अगर यहां पे तीन तो क्या हो, बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने हो, दो हो, तो संरचना देखिए कैसी हो जाएगी। अब यहां पे संरचना आपकी ऐसी बननी चाहिए थी, अब दो लोन पेयर आएंगे, दोनों कहां पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। कहां पे आएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो इक्विटोरियल पोजीशन पे देखो यहां पे आ गया, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब इस लोन पेयर को तो हमें देखना नहीं है, क्योंकि शेप के अंदर लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता। तो अब संरचना कैसे दिख रही है तुम्हें, ऐसा दिख रहा है क्या, इसको पकड़े ऐसे देखो इसको, अगर मैं इसको पकड़ के ऐसा कर दूं, ऐसा करता हूं, तो ऐसी संरचना दिख रही है आपको ये। अब ये कैसे दिख रही है, टी शेप की तरह दिख रहा है क्या, अरे ये तो ये ऐसे सीधी संरचना और इसके ऊपर एक लोन, ये बचा हो बस, ऐसे तो दिख रहा है ना। तो कैसे दिख रही है तुम्हें, टी शेप। कैसी, टी शेप। तो इसे हम कहेंगे कौन सी शेप है, टी शेप। टी शेप कब बनेगा, जब तीन तो क्या हो, बॉन्ड पेयर, और दो क्या हो, लोन पेयर उपस्थित हो। क्लियर है यहां तक। चलिए इसी के अंतर्गत आप अगर इसको और करते हैं, एक लोन पेयर और बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, एक लोन पेयर और बढ़ा दिया जाता है। तो लो भाई एक और बढ़ा दो, देखिए अगर मैं यहां से करता हूं, क्या हो, दो तो आपके बॉन्ड पेयर और तीन क्या हो, लोन पेयर हो। तो अब संरचना देखना कैसी बनेगी यहां पे, यहां लोन पेयर आ गया, यहां पे लोन पेयर और यहां पे लोन पेयर। अब लोन पेयर को तो काउंट करना ही नहीं है, तो अब बताइए क्या संरचना दिख रही है आपको, भाई इसको भूल जाओ। अब आपके पास एक ही लाइन दिख रही है सीधी, तो कैसी हो गई, रेखीय। कैसी हो गई, रेखीय हो गई। आ गया समझ में, बोलिए, आ गया। चलो तो अगला देखो, देखिए यहां पे हमारे पास क्या था, एन की वैल्यू एन, और यहां क्या था, संकरण कौन सा होगा, यहां क्या था, बॉन्ड पेयर, यहां क्या था, लोन पेयर, यहां क्या थी भाई, जियोमेट्री थी, और यहां क्या थी, शेप। यहां क्या थी, शेप थी। देखिए पांच तक तो बात हो गई थी हमारी। अगर मैं कहूं कि एन का मान कितना है, 6 है, तो संकरण कौन सा होगा तुम्हारा, sp3d2, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो d2sp3 भी हो सकता है भाई, बात वही है। ठीक है, देखिए बॉन्ड पेयर कितने हो स्टार्टिंग में, 6, लोन पेयर कितने हो, 0। तो ज्योमेट्री होती है अष्टफलकीय। कैसी होती है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। बनती कैसी है ये देख लो,
ये लो, तो सेम होगी। अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो शेप भी क्या रहेगी इसकी, सेम रहेगी, किसके, ज्योमेट्री के। ठीक है, लेकिन गड़बड़ कब होगा, जब यहां पे बॉन्ड पेयर कितने हो, 5, लोन पेयर कितना हो, 1। तो अब देखिए, अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां पे जो बॉन्ड पेयर, जो लोन पेयर आएगा वो हमेशा कहां पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे। कहां पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे लगा दो भाई, एक्सियल पोजीशन पे देखिए, ये लीजिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, लोन पेयर। अब लोन पेयर को काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब बताओ यहां पे संरचना कैसी दिखेगी, शेप कैसी दिखेगी तुम्हें, लोन पेयर को भूल जाओ, ऊपर वाला लोन पेयर भूल गए। अब क्या है आपके पास, इसको और भी नाम दिया था अष्टफलकीय के अलावा, वर्गाकार है, द्विपिरामिडीय। अब वर्गाकार तो है और दो पिरामिड में से एक पिरामिड गायब हो गया, तो बचा क्या, वर्गाकार है, पिरामिडीय। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्गाकार है, पिरामिडीय। वर्गाकार है, पिरामिडीय, स्क्वायर पायरामिडल कह देते हैं इसको। क्या कहा जाता है, स्क्वायर पायरामिडल कह दिया जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर इसको और बढ़ा दिया जाए, लोन पेयर एक और आ जाए, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर उपस्थित हो, तो फिर देखिए सर क्या होगा इसमें। यहां देखिए कितने, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर उपस्थित हो, तो यहां पे संरचना कैसी होगी तुम्हारी, संरचना कैसी हो जाएगी तुम्हारी, ये देखिए यहां पे लोन पेयर आ गया और यहां पे लोन पेयर, तो अब कैसी संरचना दिख रही है तुम्हें, वर्गाकार। कैसे दिख रही है, वर्गाकार दिख रही है भाई। कैसे दिख रही है, वर्गाकार। कैसे हो जाएगी, वर्गाकार हो जाएगी। ठीक है, चलो तो यहां तक आज के लिए इतना ही। कल एक बचेगा आपका sp3 d3 वाला, वो कल करेंगे।